हर हर महादेव दोस्तों। 28 अक्टूबर 2025 कार्तिक मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते और हल्दी से कर लेना यह एक महाउपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 28 अक्टूबर को कार्तिक मंगलवार सप्तमी तिथि पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी कार्तिक मंगलवार सप्तमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान हनुमान, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय हनुमान जरूर लिखें, ताकि भगवान हनुमान जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह कार्तिक मंगलवार सप्तमी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को हमें इस कार्तिक मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए,
क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पत्ते और हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पत्ते और हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कार्तिक मंगलवार सप्तमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 28 अक्टूबर कार्तिक मंगलवार सप्तमी तिथि एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो सप्तमी तिथि के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठना आवश्यक है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष माना जाता है, लेकिन यदि आप इतने जल्दी नहीं उठ सकते तो कम से कम सूर्योदय से पहले या ठीक सूर्योदय के समय उठना चाहिए। जैसे ही आप उठे, अपने मन को शांत करें और एक संकल्प लें कि आज का दिन पूर्ण रूप से भगवान हनुमान और माता लक्ष्मी को समर्पित रहेगा। यह संकल्प करना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी उपाय की सफलता में संकल्प का योगदान सबसे प्रमुख होता है। अब आप स्नान की तैयारी कीजिए। स्नान करते समय सामान्य जल से नहाएं, लेकिन यदि संभव हो तो पानी में कुछ बूंद गंगा जल मिला लें। स्नान के दौरान मन ही मन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह स्नान शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। स्नान के बाद साफ और पवित्र वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग पवित्रता और गुरु ग्रह के प्रिय माने जाते हैं। अब पूजा की तैयारी कीजिए। घर के मंदिर या वह स्थान जहां आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, उसे अच्छी तरह साफ कर लें। मंदिर या पूजा स्थान पर एक छोटा आसन बिछाएं और वहां दीपक जलाएं। दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए। घी का दीपक जलाने से वातावरण तुरंत पवित्र हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं तैयार करनी हैं। तुलसी के 5 पत्ते और 1 चुटकी शुद्ध हल्दी। तुलसी के पत्ते पौधे से तोड़ते समय यह ध्यान रखें कि पत्ते ताजे, हरे और बिना किसी दाग धब्बे के हों। पत्ते तोड़ते समय मन ही मन बोले, जय श्री हरि हनुमान, जय मां लक्ष्मी। यह बोलते हुए पत्ते तोड़ने से वे केवल साधारण पत्ते नहीं रहते, बल्कि आशीर्वाद बन जाते हैं। पत्तों को तोड़ते समय यह ध्यान दें कि तुलसी के पौधे को चोट न पहुंचे और केवल हल्के से पत्ते तोड़ें। अब शुद्ध हल्दी लें। हल्दी किसी भी दुकान से खरीदी जा सकती है, लेकिन यह शुद्ध और मिलावट रहित होनी चाहिए। हल्दी को आप पीसकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह शुद्ध हो। यह हल्दी देव गुरु बृहस्पति का प्रतीक मानी जाती है। अब एक तांबे या पीतल का बर्तन लें। बर्तन बिल्कुल साफ होना चाहिए। इस बर्तन में शुद्ध जल भरें। यदि आपके पास गंगा जल है तो उसमें थोड़ी मात्रा गंगा जल की मिलाएं। अब इस बर्तन में तुलसी के 5 पत्ते और 1 चुटकी हल्दी डाल दें। ध्यान रखें कि पत्ते पूरी तरह जल में डूबे रहें। जैसे ही आप यह सब डालें, उसी समय मन ही मन भगवान हनुमान का स्मरण करें। अब इस तैयार किए हुए जल को अपने घर के मंदिर में रखें और इसके सामने बैठ जाएं। हाथ जोड़कर भगवान हनुमान और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अब 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि यह मंत्र कठिन लगे तो 21 बार जय श्री हरि हनुमान जय मां लक्ष्मी का उच्चारण करें। यह मंत्र जाप उस जल को अभिमंत्रित कर देता है। यह साधारण जल अब दिव्य जल बन चुका है। अब इस अभिमंत्रित जल का प्रयोग करना है। सबसे पहले इस जल का एक छोटा भाग अपने पूजा स्थान पर भगवान हनुमान और मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें। यह अर्पण इस उपाय की शुरुआत का संकेत है। अब बचे हुए जल का छिड़काव पूरे घर में करना है। छिड़काव करने की प्रक्रिया बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। सबसे पहले रसोई घर से शुरुआत करें। रसोई घर को शुद्ध और पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही घर का अन्न भंडार है। यहां छिड़काव करने से अन्न में बरकत आती है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसके बाद शयन कक्ष में छिड़काव करें। शयन कक्ष में छिड़काव करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। फिर बैठक कक्ष और आंगन में छिड़काव करें। बैठक कक्ष घर का वह स्थान है जहां अतिथि आते हैं, इसलिए वहां छिड़काव करने से घर में आने जाने वाली हर ऊर्जा पवित्र हो जाती है। आंगन में छिड़काव करने से घर का वातावरण शांत और सौम्य रहता है। इसके बाद सीढ़ियों और घर के अन्य हिस्सों में छिड़काव करें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार के अंदर और बाहर दोनों जगह इस जल का छिड़काव अवश्य करें। यह घर का प्रवेश द्वार है। यहीं से नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है और यहीं से लक्ष्मी का प्रवेश भी होता है। इस जल के छिड़काव से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बंद हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। यदि आपके घर में तिजोरी, कैश बॉक्स या वह स्थान है जहां आप धन रखते हैं, तो वहां भी इस जल का छिड़काव करें। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत अधिक जल ना डालें। केवल कुछ बूंदें ही छिड़कें ताकि चीजें खराब ना हों। इस छिड़काव से धन स्थिर रहता है और खर्चों पर नियंत्रण आता है। अब जब पूरे घर में छिड़काव हो जाए तो कुछ समय तक घर में शांति बनाए रखें। कोशिश करें कि टीवी, मोबाइल या ऊंची आवाज का उपयोग न करें। इसके बजाय घर में मंत्र, भजन या शांत संगीत का वातावरण बनाएं। जब आप घर की ऊर्जा को पवित्र करते हैं तो उस समय सकारात्मक ध्वनि और विचार सबसे अधिक असर करते हैं। शाम के समय जब सूरज ढलने लगे तो एक छोटा सा और उपाय करना है।
घी का दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डालें। इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, हनुमान और महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। इस दीपक को वहां रखने से आपकी मनोकामना सीधे उन तक पहुंचती है। दीपक रखते समय मन ही मन अपनी इच्छाएं बोले। यह इच्छाएं हवा में खोती नहीं है, बल्कि सीधे उस शक्ति तक पहुंचती हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह पूरा उपाय सप्तमी तिथि के दिन करना चाहिए। यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई रुकावट, धन की कमी या मानसिक अशांति चल रही है, तो यह उपाय अवश्य करें। पहला ही दिन फर्क दिखाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आने लगेंगे। सप्तमी तिथि के दिन घर में जल छिड़कने के बाद आता है। सुबह का कार्य पूरा होने के बाद अब दिन भर आपको हर कदम पर ध्यान देना है ताकि यह उपाय सफल हो। सबसे पहले जब आपने तुलसी और हल्दी वाला जल पूरे घर में छिड़क दिया है, तो अब उसी समय यह भी करना है कि तुलसी के 5 पत्तों में से एक पत्ता भगवान हनुमान को भोग के रूप में अर्पित करें। एक छोटा सा प्रसाद बना लीजिए, चाहे वह गुड़ हो, मिश्री हो या एक फल का टुकड़ा, और उसमें तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को अर्पित कर दीजिए। मान्यता है कि बिना तुलसी के कोई भी भोग भगवान हनुमान स्वीकार नहीं करते। अब दिन के लिए एक विशेष नियम मानना है। इस दिन कोशिश करें कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा, कलह या ऊंची आवाज ना हो। सप्तमी तिथि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दिन सृष्टि की ऊर्जा के परिवर्तन का दिन है। यदि इस दिन आप अपने घर में शांत और सौम्य वातावरण रखेंगे, तो सकारात्मक ऊर्जा कई गुना तेजी से काम करेगी। अब बात करते हैं धन को स्थिर करने वाले उपाय की। जब आपने अभिमंत्रित जल से घर का छिड़काव कर लिया है, उसी जल की कुछ बूंदें अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स पर छिड़कें। लेकिन इसके साथ एक और काम करना है। तिजोरी में पीले रंग का एक कपड़ा बिछा दें और उस पर हल्दी से हल्का सा ओम लिख दें। इस पर फिर से तुलसी का एक पत्ता रख दीजिए। यह उपाय धन को स्थिर करने और बरकत लाने के लिए बेहद शक्तिशाली है। अब दिन का दूसरा भाग दोपहर का है। दोपहर के समय जब सूर्य सबसे ऊपर होता है, तब घर के मंदिर में जाकर एक बार फिर दीपक जलाइए। दीपक घी का ही होना चाहिए और उसमें हल्दी की एक बूंद डालें। अब तुलसी के शेष पत्तों को हल्दी मिले जल में डालकर भगवान हनुमान के चरणों में रख दें। यह अर्पण भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। अब शाम के उपाय की बात करते हैं। जब सूर्य ढलने लगे और अंधेरा फैलने लगे, तो आपको एक छोटा सा घी का दीपक जलाना है। इस दीपक में भी एक चुटकी हल्दी डालें। फिर इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। दीपक रखने से पहले पीपल के पेड़ को प्रणाम करें और 3 बार उसके चारों ओर परिक्रमा करें। हर परिक्रमा करते समय मन ही मन यह संकल्प लें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हों और घर में सुख समृद्धि का वास हो। यदि आपके घर के पास पीपल का पेड़ ना हो, तो आप यह दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं। दीपक रखते समय ध्यान रखें कि दीपक हवा से बुझ ना जाए, इसीलिए उसके चारों ओर कांच या किसी ढक्कन की व्यवस्था कर दीजिए। अब इस दीपक के सामने बैठकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि मन चाहे तो अधिक बार भी जाप कर सकते हैं। यह जाप दीपक की लौ को और भी शक्तिशाली बना देता है। अब तुलसी और हल्दी का एक और गुप्त प्रयोग है। आप चाहे तो हल्दी मिले जल की कुछ बूंदें अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। यह आपके मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। इसी तरह तुलसी का एक पत्ता पूजा के बाद खा लीजिए। यह केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी देता है। यह पूरा उपाय दिन भर में 3 बार करना चाहिए। सुबह तुलसी हल्दी का जल बनाना और छिड़कना, दोपहर में फिर से हल्दी वाले दीपक के साथ भगवान को अर्पण करना और शाम को पीपल के नीचे दीपक जलान। 1 तीनों चरण मिलकर यह उपाय पूर्ण करते हैं। यदि आप यह उपाय हर साल सप्तमी तिथि पर करेंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन से रुकावटें दूर होने लगेंगी। धन का प्रवाह सहज होगा, रिश्तों में सामंजस्य आएगा और मानसिक शांति भी बढ़ेगी। तो लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग आज मंगलवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों।
देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने मंगलवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं, अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंगबली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं क्योंकि लौंग जो होती है, यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है मंगलवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ, मुझे यह चीज चाहिए, है ना, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है मंगलवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं न, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज मंगलवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना,
उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, न आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए, पहला उपाय था यह, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। यह 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, न जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है, न वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है, ना जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है, ना उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वह अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है, ना उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, यह आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पर है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोस्त हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर लें कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप सप्ताह का एक दिन चुन लें। मंगलवार चुन लें, मंगलवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें।
इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना? तो जब भी आप अपने घर पर घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि हनुमान के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको